हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो फिर व्लॉग की कर लेते हैं शुरुआत। और आज है संडे 2 तारीख और अभी हुआ सुबह का टाइम। सुबह के हमारे सारे काम खत्म हो गए हैं। नहा धो के हमने पूजा भी कर ली है और नाश्ता भी कर लिया है और मैं कहीं जाने के लिए हो गई हूँ रेडी। मैंने आपको कल बताया था कि मैं चांदनी चौक जाऊँगी अपनी दोस्त रितु के साथ शॉपिंग करने। उसको मतलब कुछ रेडीमेड ड्रेस लेनी थी सिली सिलाई, तो वो खरीद के लाएगी चांदनी चौक से। देख क्या लेके आएगी, वो तो वहीं जाके पसंद आएगा क्या पसंद आएगा उसको। और उसके साथ में जा रही हूँ तो मैं भी सोच रही हूँ मैं भी अपना करवा चौथ का कुछ ले आऊँ, रेडीमेड ही ले आऊँ। तो देखती हूँ मेरे को कुछ पसंद आया तो मैं भी खरीद लाऊंगी। तो बस अभी 10 बज गए हैं और उसी का वेट कर रही हूँ मैं रेडी होके। वो कह रही थी कि मैं 10 बजे तक पहुँच जाऊँगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो बस उसी का वेट कर रही हूँ और आते ही हम निकल जाएंगे चांदनी चौक के लिए। तो यहाँ से तो गाड़ी से जाएंगे हम MG रोड तक और फिर आगे मेट्रो से जाएंगे। और अभी लग गई हूँ मैं यहाँ पौधों को नहलाने। टाइट हो गई थी इनकी मिट्टी और मैं वैसे तो जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी, लेकिन मेरे दोस्त का मैसेज आ गया कि मेरे को थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो बस मैंने सोचा कि जब तक वो आती है तो मैं अपने पौधे नड़ा लेती हूँ और लग गई फिर मैं नड़ाने। और ये एक पे पौधा है मेरा, ये सूख भी गया बेचारा। इसकी कुछ पत्तियाँ तो हरी हैं और कुछ ये सूख गया। सुमित ने लगाया था ये। तो बस मैं अब इनको नड़ा दूँगी और फिर क्या पता वापिस से ये भी हरा भरा हो जाए। और नड़ाने के बाद है ना एकदम मतलब सॉफ्ट हो जाती है मिट्टी। और अभी हम चल दिए हैं MG रोड की तरफ। आ गई थी मेरी दोस्त, 11:15 बजे हम निकल दिए थे घर से। और ये अंकल आंटी छोड़ने जा रहे हैं, उधर मानेसर की साइड जा रहे थे वो। तो जाते जाते हमें भी छोड़ दिया वहाँ MG रोड पर, रितु के सास और ससुर कृष्णा आंटी। तो वहाँ में MG रोड पे उतार दिया था हमें। और अभी हम पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन। और आज है संडे, वैसे भी संडे को तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मेट्रो में। और MG रोड पे तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है। और मेरा तो पास भी नहीं है, मेरे को लेनी पड़ेगी टिकट। लेकिन रितु का तो पास है तो उसको तो टिकट लेनी नहीं, मेरे को लेनी पड़ेगी। और यहाँ लंबी लाइन लगी मिलती है, देखते हैं आज कितनी लंबी मिलेगी। तो बस हम टिकट लेने के लिए उसी तरफ जा रहे हैं। और टिकट वाले काउंटर के पास पहुँचे तो देखा इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। लेडीज़ की एक लाइन थी और जेंट्स की तो बहुत कई लाइनें थी। तो बस मैं लाइन में लग गई हूँ। पता नहीं अब कितनी देर में नंबर आएगा। 20-25 मिनट शायद खड़ी रही होंगी मैं, तब मेरा नंबर आया था। और आज नेशनल हॉलीडे था 2 अक्टूबर, और वैसे भी संडे था। संडे और नेशनल हॉलीडे के दिन मेट्रो की टिकट 10 रुपये कम की मिलती है। तो यहाँ मेरे को 10 रुपये कम की टोकन मिल गए थे। और यहाँ के हमें ध्यान आया कि आज 2 अक्टूबर है और नेशनल हॉलीडे के दिन चांदनी चौक बंद रहता है, मतलब कोई कोई दुकानें खुली रहती हैं। तो हमने सोचा कहीं आज भी बंद न हो तो वहाँ जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए हमने फिर लाजपत नगर के टोकन लिए हैं। हम जाएंगे लाजपत नगर की मार्केट में, तो वहीं के टोकन ले लिए हैं। और अब हमारी एंट्री हो गई है मेट्रो स्टेशन के अंदर। तो यहाँ चेकिंग चल रही है हमारी। बस अभी हम जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। और ये आ गई है हमारी ट्रेन। बस अब हम इसके अंदर जाएंगे। और जो लेडीज़ वाला डिब्बा है हम उसी की साइड खड़े हुए थे। और अंदर जाके देखा तो इतनी भीड़ नहीं थी, हमें आराम से सीट मिल गई। हम तो ये सोच रहे थे भी पता नहीं कितनी भीड़ मिलेगी, लेकिन सीट आराम से मिल गई। पर आते टाइम शाम को तो इतनी भीड़ थी, हम पूरा मतलब हमें पौना घंटा लगा होगा लाजपत नगर का। तो पूरे रास्ते हम दोनों खड़ी आए थे। वैसे भी हार गए थे, थक गए थे इतना घूम घूम के। और फिर आते टाइम खड़े होके आना पड़ा। और लाजपत नगर की मतलब हमें सीधी ट्रेन नहीं मिलती है, केंद्रीय सचिवालय उतर के और फिर हमने मेट्रो चेंज की थी और फिर लाजपत नगर की ली थी वहाँ से। पहले चांदनी चौक वाले में बैठे थे और वहाँ केंद्रीय सचिवालय उतर के फिर लाजपत नगर की मेट्रो में बैठे थे। तो हमें चेंज करके तब जाना पड़ा था। पौना घंटा लग गया था हमें पहुँचने में। और अभी हम पहुंच गए हैं केंद्रीय सचिवालय। तो यहाँ से हमने दूसरी ट्रेन ली थी और हमारी ट्रेन आ गई है। बस 3 स्टेशन बचे हैं, 3 स्टेशन के बाद आ जाएगा लाजपत नगर, हमारी मार्केट जिसमें हमको जाना है।
और यहाँ हो रखी थी भीड़, तो मेरे को सीट नहीं मिली थी, लेकिन रितु को मिल गई थी। तो मैं दो तीन स्टेशन खड़ी गई थी। 3 स्टेशन में तो वैसे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन आते टाइम तो हम पूरा पौना घंटा खड़े आए थे, तो उसमें ज़्यादा थक गए थे। वैसे भी थके हुए थे तो थे ही। और यहाँ स्टेशन पे उतर के फिर हमने रिक्शा ले ली थी, क्योंकि हमें पता नहीं था मार्केट का। वैसे तो मार्केट पास में ही थी, आते टाइम तो हम पैदल ही आ गए, पर जाते टाइम रिक्शा ली थी हमने। और मैं बहुत दिनों बाद रिक्शा में बैठी हूँ। मैं एक बार लुधियाना गई थी 2-3 साल पहले, तब रिक्शा में बैठी थी, और उसके बाद आज बैठी हूँ। और अभी हम पहुँच गए हैं मार्केट। देखो यहाँ का मार्केट कैसा है। बढ़िया सुंदर सुंदर ड्रेसें थी, रेडीमेड ज़्यादा सुंदर थी। और ये देखो कितनी तरह के नेकलेस हैं, ये संदूक सी हैं, कितनी सुंदर सुंदर। तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। तो पूरा मार्केट पहले तो हम घूमे, बहुत दुकानों पे गए हम। देखो कितने सुंदर सुंदर लहंगे हैं सारे, कुछ लहंगे पता नहीं क्या क्या है, ये नायरा ड्रेसें, क्रॉप टॉप, लहंगे, लाचे, गाउन, बहुत सारी ड्रेसें थी सुंदर सुंदर। और पूरा दिन हम मार्केट में ऐसे ही घूमते रहे, हमने कुछ नहीं खाया पिया शाम तक। वैसे भी हम सुबह हल्का फुल्का ही नाश्ता करके गए थे, जैसे चाय पानी पी गए थे और फ्रूट खा के गए थे। और फिर तो मार्केट में हमें खाने पीने का होश ही नहीं रहा, पूरा दिन हम सूटों में ऐसे घुस गए। और फिर रितु को एक दुकान पे गाउन पसंद आ गया था। वैसे तो उसने कई दुकानों पे मतलब पहन के भी देखे थे, लेकिन एक गाउन उसको पसंद आ गया था, वो बहुत सुंदर था, तो उसने खरीद लिया था। और एक ये ड्रेस पसंद आई थी, ये वाली में ऊपर तो छोटा कुर्ता था और नीचे ये स्कर्ट थी, पूरा फुल कढ़ाई का सूट था, बहुत सुंदर लग रहा था वैसे तो। और फिर आ गए थे हम चप्पल जूतों की दुकान पे। तो यहाँ भी मेरे को एक जोड़ी सैंडल पसंद आए थे, मेरे को लेने भी थे सैंडल शादी के लिए, हील वाले, ऊंची हील वाले, लेकिन वो पहनने में कंफर्टेबल नहीं थे, तो इसलिए मैंने नहीं खरीदे। रितु ने खरीदे थे चीकू के लिए 2 जोड़ी जूते यहाँ से। बस फिर शाम हो गई थी और इतनी भीड़ हो गई थी घूमते घूमते, तो फिर हम वापस आ गए थे। और यहाँ मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, तो आगे फिर मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली। लो भाई, थक के हम आ गए हैं। वैसे तो 7 बजे आ गए थे, और अभी तो 9 बज गए हैं शायद। और आके मैंने मतलब खाना पीना सब बना दिया है, बहुत ज़्यादा थक गए थे वैसे तो। आगे मैंने साबूदाना भिगो के गई थी सुबह, तो साबूदाने की खिचड़ी बनाई और फिर रोटी और सब्जी बनाई। और बस अब सारे किचन के काम निपटा के और आ गई हूँ मैं अभी, और इतनी थक गई हूँ, बस अब नहा के और सोऊंगी। और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी शाम के टाइम। तो हम 12:30 बजे के आसपास पहुँचे थे, तो तब तो बहुत तेज़ धूप थी और पूरा दिन घूम घूम के हम ऐसे थक गए। दोपहर में तो तेज़ धूप थी, छीड़ तो थी, लेकिन शाम होते होते तो इतनी भीड़ हो गई ना, जैसे दिवाली के टाइम सेल लगती है तब नहीं होती है, इतनी भीड़ थी वहाँ मार्केट में। और फिर हम लेट ही हो गए, 7 बज गए थे आते आते। और खरीद के भी इतना कुछ खास लेके नहीं आए। 2 ड्रेस तो मेरी दोस्त लेके आई है रितु, एक तो अनस्टिच है, एक गाउन है। और वो लेके आई है चीकू के जूते, उसका लड़का है चीकू, तो उसके जूते लेके आई है। और मैं भी एक ड्रेस लेके आई हूँ क्रॉप टॉप, वो हमने फिटिंग करने के लिए दे रखे हैं, तो वहीं छोड़ के आ गए। और जब आएगा तब दिखाऊंगी, या फिर मैं करवा चौथ पे पहनूंगी ना, तब पूरा पहन के तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस मैं एक ही ड्रेस लेके आई हूँ और 2 ड्रेस मेरी दोस्त लेके आई है। पर टाइम हमारा बहुत लग गया, इतनी दुकानों पे देखी हमने ड्रेस से, वहाँ ना वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और रेट भी बहुत ज़्यादा थे। वैरायटी में वैसे अच्छी अच्छी ड्रेसें थी, बहुत सुंदर सुंदर गाउन वगैरह तो इतने सुंदर सुंदर थे। स्कर्ट वाले सूट थे, प्लाजो वाले सूट थे, और ये क्या शरारे वाले सूट थे, क्रॉप टॉप थे, लहंगे थे और गाउन थे, इतनी सारी वैरायटी थी उनमें सब में। तो बहुत अच्छा लगा वैसे घूम के, तो पर थक बहुत ज़्यादा गए। बस अब नहा के और
सोऊंगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। चलो फिर इस व्लॉग का ये कर लेते हैं एंड और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।